ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साल के इस आखिरी पड़ाव में। आज हम 2020 के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और 2021 बाहें फैलाए हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। 2020 हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। कोरोना काल जहाँ पे अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ ने हमें ऐसी बातों को सिखा दिया है जिसके बारे में हम पूरी तरह से जानकार नहीं थे। हमें लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पैसा और यही रिलेशन, यही सब चीज़ें हैं, लेकिन उसने दिखाया कि नेचर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम 3 ऐसे वादे करते हैं अपने आप से जो हमारी ज़िंदगी की खुशहाली के कारण हो सकते हैं 2021 के। द 3 बेस्ट रेजोल्यूशंस फॉर द 2021। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आप अपने आप से वादा कीजिए, द फर्स्ट रेजोल्यूशन इज लाइक दैट योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ ही जो है, स्वास्थ्य है, वो ही सबसे बड़ी पूंजी है। एज यू नो एवरीवन कि हेल्थ इज ए वेल्थ। ये खाली हम किताबों में पढ़ते आए हुए हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से पढ़ते आए हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर आप देखोगे तो हेल्थ इज वेल्थ ही, हमारा सेहत ही सबसे बड़ी हमारी कमाई है, पूंजी है। आपने देखा कि जैसे कोरोना में जिनकी फिटनेस अच्छी थी, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, वो सरवाइव करते जा रहे हैं, सिचुएशन से लड़ते जा रहे हैं। तो आज हम वादा करते हैं 2021 में कि हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बॉडी के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालेंगे। वी विल गिव द कंप्लीट 1 आवर्स। अगर आपने 1 घंटा अपने शरीर के लिए सुबह सुबह निकाला ना, तो यकीन मानिए हमारा शरीर हमारे लिए 23 घंटा 23 आवर्स हमारे लिए निकालेगा। 23 घंटा वो हमारे शरीर को 23 घंटे संभाल के रखेगा। तो आइए, वी विल हैव द फर्स्ट रेजोल्यूशन कि विल टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, विल टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे वी विल गिव 1 आवर टू आवर बॉडी। हम 1 घंटा अपने शरीर को देंगे, वो चाहे जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिमिंग हो गया, वर्कआउट्स होगा या योगा हो गया। तो 1 घंटा हम अपने शरीर को देंगे, जो हमारी बाकी के सारे 23 घंटे को हमारे शरीर में, हमारा शरीर खुद ही अपना ख्याल रखेगा। नाउ फॉर द सेकेंड, दूसरा जो मूल मंत्र है जिसमें आप अपने सेहत के साथ साथ हम जो कमिटमेंट कर सकते हैं, द सेकेंड रेजोल्यूशन इज द लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान क्षण में जीना सीखो। वर्तमान क्षण में अगर आप जीते हो, आप प्रेजेंट सिचुएशन में जीते हो, तो आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ प्राप्त होंगी। एक बात ध्यान से समझ लो, आप कभी भी कोई भी खुशी, हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में तो है ही नहीं है। क्योंकि पास्ट के बारे में जैसे हम सोचेंगे क्या होता है, हमें गिल्टी फील होता है, पछतावा महसूस होता है, यार काश ऐसा होता, वैसा होता। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि कुछ चीज़ों को हम बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदल सकते। इसके लिए प्रेजेंट में, वर्तमान क्षण में जीना बहुत ज़रूरी है। चाहे जैसी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो और उसे पूरा करने की कोशिश करना है। देखिए, प्रेजेंट में ही सब चीज़ है, फ्यूचर भी प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने वर्तमान क्षण को अपने बेस्ट टाइम, बेस्ट क्षण बना लिया, बेस्ट मोमेंट बना लिया, तो फ्यूचर हमारा अपने आप अच्छा होगा। देखिए, सिचुएशन कम ज़्यादा होंगे, जैसा भी हो हमें उसे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। वर्तमान क्षण में रहते हुए अपने आप को हैप्पीनेस के साथ हमें जोड़ना है। अगर आप वर्तमान क्षण में जीना सीख गए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख गए, जैसा भी सिचुएशन है, जैसे भी लोग हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लो। देखो, लोगों को एक्सेप्ट करना, सिचुएशन को अगर आपने एक्सेप्ट किया, बस वही एक मंत्र है कि आप उस मोमेंट को बेस्ट कर सकते हो और उससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो लिव इन प्रेजेंट एंड बी हैप्पी, खुश रहना सीखिए और वर्तमान क्षण में जिए। ये है हमारा दूसरा रेजोल्यूशन, या तो दूसरी संकल्प आप कह सकते हो। तीसरा आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द थर्ड रेजोल्यूशन एंड थर्ड संकल्प, वो ये होना चाहिए कि हमें थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ समय आप अपने श्वासों के साथ बैठ के देखिए, अपने शरीर के साथ, अपने ब्रेथ के साथ। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर बॉडी, ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व योर इमोशंस। जैसे ही हम अपने शरीर में हो रही श्वासों के प्रति थोड़ा जागरूक होंगे, अपने वर्तमान क्षण से अपने शरीर के, अपनी भावनाओं को
अपने इमोशंस को जोड़ेंगे, आप देखोगे आपके ज़िंदगी में कितनी सारी तब्दीलियाँ आएंगी। मिरेकलस थिंग्स विल गोइंग टू हैपन। नेचर सपोर्ट करना चालू करेगा जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे। मेडिटेशन मीन्स डूइंग नथिंग, जस्ट बी सीटेड, रिलैक्स इन द open atmosphere with open palms on your knees, straight body with the spine erect, और बस बैठते हुए अपने ब्रेथ को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए कि ये सांस जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है कब तक है हमारे साथ, पता है? किसी को भी नहीं पता है। तो क्यों ना इसके साथ थोड़ी दोस्ती यारी करके आप उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ रहना सीखिए। देखिए, कुछ समय खालीपन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में, हमारे मन में अगर खालीपन होता है तब हम जाके खुशियों से भर जाते हैं। तो अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, अपने सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, और जब आप रात को सोने जाते हो तो इस श्वास को, इस ब्रेथ को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। मेरे शरीर का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात आपको अपने श्वास को, अपने ब्रेथ को बोलना है, क्योंकि जब ये श्वास नहीं रहेगी तब ये नाम भी खत्म हो जाएगा और आप सिर्फ शरीर में तब्दील हो जाओगे। और अंत में ये शरीर एक राख तो बननी है, सभी को पता है, लेकिन हम जिंदगी की दौड़ में भागते जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अंत वही है कि राख बनना है आपको, लेकिन हम जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं जैसे कि कभी मरना ही नहीं है, और मर इस तरह से जाते हैं जैसे कभी जिया ही नहीं है। तो क्यों न जिंदगी के हर एक पल को इस तरह से जियो कि आज मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आई विल गिव द बेस्ट एंड बेस्ट। और ये ध्यान रखो, कुछ समय के लिए हम यहाँ पे हैं, जस्ट कुछ समय के लिए। तो ये बात कब आपके ध्यान में रहेगी? जब आप मेडिटेशन करोगे, और अपने बेस्ट टाइम को आप मेडिटेशन के द्वारा ही उसे बेस्ट कर सकते हो। सो डू मेडिटेट एंड टेक केयर ऑफ योर इमोशन, योर माइंड, एंड सी द नेचर विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, और हम खुशियों से भर जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब हम रात को सोते हैं ना, तो सुबह लगभग 2.5 लाख लोग उठते ही नहीं हैं। मीन्स नेचुरल डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में। तो कितने खुशकिस्मत रहते हैं हम कि जब हम उठते हैं तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उठें और अपने सेहत के बारे में सोचते हुए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द ब्यूटीफुल बॉडी, माइंड एंड एटमॉस्फेयर। तो अपनी सेहत के साथ बहुत ही अच्छे से रहिए, बहुत ही अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाइए, और ये 3 रेजोल्यूशंस, 3 संकल्प को याद कीजिए। पहला, अपने हेल्थ का ध्यान, दूसरा, लिव इन प्रेजेंट, एंड तीसरा, डू द मेडिटेशन। तो इस रेजोल्यूशन के साथ देखो, अगर 2021 में आप आगे जाओगे तो क्या होगा? ज़िंदगी आपकी बहुत 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 ही खुशनुमा रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं 2021 में बहुत ही अच्छे एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।